76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮುಫ್ತಿ ಜಹೂರ್ ಹಾಜಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈದರಲಿ ಯಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೈದರಲಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಫ್ತಿ ಜಹೂರ್ ಹಾಜಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿ ಬೆನ್ನಿ, ಸುಭಾಷ್ ಗೋಡ್ಕೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೇಗ್ ನಿಗದಿ ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಪೆಂಡಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕುವಂತೆ ನೆಲೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು जय जय। यहाँ की पूर्ण मसरत और खुशी के मौके पर हैदराली सर्कल पर हम सभी लोगों ने मिलकर जश्न मनाया, परचम कुशाई हुई और ये होना भी चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि हमारा मुल्क एक ज़माने तक एक लंबे अरसे तक अंग्रेज़ों के चंगुल में रहा और काफ़ी मेहनतों के बाद, बड़ी अजीम कुर्बानियों के बाद हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ जात पात के लोगों को उनका मजहबी हक़ दिलवाने के लिए, बुनियादी हुकूक़ की बहाली के लिए एक ठोस और मजबूत आइन, दस्तूर और कानून की सख्त ज़रूरत थी। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए मुख्तलिफ मज़हब और मुख्तलिफ धर्म के बड़े बड़े दानिशमंदों ने, बड़े लिखे लोगों ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का सदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उस कमेटी में तकरीबन 35 मुसलमान दानिश्वर शामिल थे। मतलब ये कि मुल्क की आज़ादी में भी हमारे बुज़ुर्गों ने हिस्सा लिया और मुल्क आज़ादी के बाद इस मुल्क के लिए जमहूरी आइन और जमहूरी दस्तूर बनाने के सिलसिले में भी हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी मेहनतें, अपनी कोशिशें सर्व कर डाली। फिर मुसलसल मेहनतों का सिलसिला जारी रहा। तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन के एक लंबी तवील मुद्दत में ये कानून तरतीब दिया गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 26 जनवरी 1950 को ये जमहूरी निज़ाम हमारे मुल्क भर में नाफिज किया गया, जिसकी खुशी में उस वक्त से लेकर अब तक और इंशाअल्लाह अब से लेकर हमेशा के लिए हम 26 जनवरी के मौके पर खुशी का जश्न मनाते आए हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। और अपने मुल्क की तरक्की के लिए जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने मुल्क के लिए तन मन धन की कुर्बानी का जज्बा हमेशा अपने अंदर बेदार रखेंगे। यौम जमहूरिया और ये दस्तूर जो है ये इसलिए है ताकि इस मुल्क में मुख्तलिफ ज़ात पात, मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग जो रह रहे हैं सबको मुकम्मल आज़ादी हासिल हो। किसी मज़हब वाले का, किसी कौम, किसी कम्युनिटी वाले का दूसरे पर किसी तरह का तसल्लुत, किसी तरह का जुल्म, किसी तरह का तशद्दुद ना हो। सबको बुनियादी तौर पर आज़ादी और सबको बुनियादी तौर पर अमन व अमान हासिल हो। आज उस कानून के इस मकसद को समझने की हर एक को सख्त ज़रूरत है ताकि ये मुल्क खूब फलता फूलता रहे और ये दुनिया का सबसे अजीम जमहूरी मुल्क है। सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान है और जमहूरी निज़ाम जो हिंदुस्तान का है ये अपनी हैसियत और अपनी खुसूसियत अपनी आप एक अजीम शान रखता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सदा बहार रखें, हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखें और चमनिस्तान हिंद हमेशा फलता फूलता रहे। अल्लाह शरीरों के शर से मुल्क को और मुल्क की तरक्की को महफूज रखे।